नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। दूसरा अध्याय श्लोक 30। ॐ श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री भगवानुवाच श्री भगवानुवाच देहि नित्यम् अवध्योऽयम् देहि नित्यमवध्योऽयम् देहे सर्वस्य भारत देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्मम् अपि चावेक्ष्य धर्ममचावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि न विकम्पितुमर्हसि धर्म्यान्ते युद्धात् श्रेयो धर्मयाते युद्धाश्रेयो अन्यक्षत्रियस्य न विद्यते अन्यक्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नम् यदृच्छया चोपपन्नम् स्वर्गद्वारम् अपावृतम् स्वर्गद्वारम् अपावृतम् सुखिनः क्षत्रिया पार्थ सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत्त्वम् इमम् धर्म्यम् अथेत्त्वमिमम् धर्म्यम् सङ्ग्रामम् न करिष्यसि सङ्ग्रामम् न करिष्यसि ततः स्वधर्मम् कीर्तिम् च ततः स्वधर्मम् कीर्तिम् च हित्वा पापमवाप्स्यसि हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिम् चापि भूतानि अकीर्तिम् चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् सम्भावितस्य च कीर्तिः सम्भावितस्य च कीर्तिः मरणादतिरिच्यते मरणादतिरिच्यते। तो इस बात का विचार कर रहे थे कि जो आत्म तत्व है उसका आश्चर्यवत, उसका जो ज्ञान है, उसका जो बोध है, वो कैसा है? कहा आश्चर्यवत। उसका जो दर्शन, उसका जब बोध होगा तो वो एक आश्चर्य की तरह है।
अर्थात जिसका वर्णन संभव ही नहीं, जिसको आप आश्चर्य मानते हैं, उसका वर्णन कर सकते हैं क्या? वो अनुभूति का विषय, वो शब्द का विषय तो नहीं है। तो इसलिए आप कहते हैं कि आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम, तो जिसने साधना के द्वारा उस तत्व का दर्शन किया तो कैसा उसके लिए एक आश्चर्य की तरह है। और फिर उसका वर्णन करना वो भी एक आश्चर्य ही है। जैसे सामान्य व्यक्ति तो इसी संसार भाव में, शरीर भाव में बदला, और जब उस आत्मा की चर्चा की कि वो आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, नित्य है, तो एक आश्चर्य जैसा शुरू में लगता है कि क्योंकि उसका तो हमको अनुभव है नहीं, हमने तो जो भी देखा यहाँ संसार के उसी को देखा और सुना, और जब उस आत्मा का वर्णन हमने सुना तब आश्चर्य, या वो जो वक्ता है जो उसका वर्णन कर रहा है तो उसमें भी अरे इनको इतना कैसे पता, वो आश्चर्य। तो इसलिए आश्चर्यवत वदति तथैव जाने का, जो फिर उसका वर्णन करेगा वो भी उसके लिए भी आश्चर्य की तरह। क्यों कि शब्द के द्वारा उसका वर्णन संभव है। शब्द तो ठीक है, जो रटे रटाए शब्दों का हमने वर्णन, लेकिन जब वो अनुभव में आएगा तो वो एक आश्चर्य की तरह है। और फिर उसका श्रवण करने वाला, उसको सुनने वाला, कहते संसार में वो भी एक आश्चर्य की तरह ही है। जैसे सीधी सी बात, भाई आप लोग आते हैं श्रवण करने के लिए या वेदांत के उसके लिए, तो दूसरों के लिए वो आश्चर्य है कि कि भाई ये सब कुछ छोड़ के वहां जाते हैं, मिठाई मिठाई है वो तरह तरह का, उनके लिए वो आश्चर्य जैसा है कि नहीं। बाकी सामान्य जो कह रहे आपको उसमें आश्चर्य नहीं, कहीं भी भीड़ भाड़ है, कोई सत्संग चल रहा वहां बहुत भीड़ है तो आपको आश्चर्य नहीं होता, लेकिन जहाँ ये वेदांत या तत्व की चर्चा है वहां सीमित लोग, तो इसलिए कहते हैं इसका श्रवण करने वाले भी इस संसार में एक आश्चर्य की तरह ही है। लेकिन जिसने इसको समझा, जिसको जाना, एक बार जिसको इसका अनुभव हो गया, स सर्व कार्यम उत्सृज्य तत्रैव परिधावति, का फिर उसका इस संसार से कुछ लेना देना नहीं रहेगा, का फिर वो तो सर्व कार्यम उत्सृज्य, सब छोड़ करके फिर तत्रैव परिधावति, उसी ओर उसकी वृत्ति होगी। अब उसमें कितनी दृढ़ता हुई वो एक अलग चीज है, लेकिन वो जिज्ञासा तो हमेशा, क्योंकि जब इसका एक बार जीवन में अनुभव हो गया तो इसलिए जो आत्मज्ञान है या तत्व ज्ञान है तो उसके लिए का वहां मन बुद्धि का विषय नहीं, वो अनुभूति का विषय है। और जब एक बार आपको अनुभव उसका हुआ तो अपने आप ही मन बुद्धि उस ओर खींचेगी। सामान्य जीवन में भी किसी वस्तु का आपको अच्छा अनुभव हुआ तो फिर बार बार उधर जाने की इच्छा होती है। तो उसी तरह से यहाँ भी कहते हैं, जब वहां उदाहरण दिया, कहा कि भाई इसलिए वहां कहा कि उसका जो वर्णन है वो आश्चर्य क्यों है, तो इसलिए कबीरदास जी ने लिखा, ज्यों गूंगा गुड़ खाए के कहे कौन मुख बात। अब जो गूंगा है, अब उसको गुड़ आपने खिलाया तो उसका वो वर्णन कर सकता है क्या? तो उसी तरह से अनुभव भी ये पर्सनल प्रॉपर्टी उसी को नहीं एक्सप्लेन कर सकते, उसको एक्सपीरियंस नहीं।
एक्सप्लेन जो भी करते हैं वस्तु के बारे में आप कह सकते, आप अपने अनुभव के बारे में कह सकते हैं, अनुभव को नहीं कह सकते, अनुभव के बारे में कह सकते हैं। और इसको सही अर्थों में तत्व का अनुभव है तो का उसकी स्थिति तो फिर वो गूंगे की तरह, तो क्या बताएं सामने वाले, तो वो तो अनुभूति का विषय है। और अगर सामने वाले की वो साधना या वो तत्व है तो उसके लिए तो वो बात निरर्थक है, उसको तो उसमें कुछ समझ में आएगा नहीं, बात ऊपर से निकले। जैसे आप भी भाई वेदांत की या आत्मा के सामान्य व्यक्ति के सामने अगर बात करो तो उसके लिए उसकी क्या वैल्यू है? जिसने थोड़ा बहुत वेदांत पढ़ा है, थोड़ा बहुत समझा है, उसके सामने आप बात करोगे तो उसकी पकड़ में आएगा। बाकी जिसकी उसको रुचि नहीं है, जो केवल संसार के उसमें ही बंधे हुए हैं, तो उनके लिए तो वो सब बातें निरर्थक है। घर वाले समझते ये पागल है, क्या क्या कर रहा है, और हम समझते ये पागल है। वो तो कल चर्चा करके जाएंगे। तो इसलिए तो अपना अपना वो दृष्टिकोण, तो इसीलिए जिसने उस तत्व को जाना, इसलिए जो ज्ञानी है उसका लक्षण ही किया। तो वातुल समझीवन, वातुल माने पागल, तो जिसने उस तत्व को जान लिया या जितना भी समझा, क्यों उसके फिर दृढ़ निष्ठा किसमें होगी? उसी तत्व को जानने की उसकी जिज्ञासा और रुचि वो बढ़ेगी, और जब वो रुचि बढ़ेगी तो संसार के दूसरे कार्यों में जो अभी रुचि है, इंटरेस्ट है, वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। और जब वो कम होगा तो फिर दूसरों के लिए तो पागल है कि नहीं? दूसरों के लिए तो फिर वो, क्यों उनकी दृष्टि में तो उतना ही संसार है या उतना ही जीवन है। या अगर अपने भी कहें तो अगर कोई हमसे पूछे कि भाई जीवन की परिभाषा क्या है, जो लाइफ जीवन हम कहते हैं उसकी डेफिनेशन क्या है, किसी को नहीं मालूम। क्यों? उसका हमने कभी विचार किया है। लेकिन जिसने वो साधना या वेदांत आदि पढ़ा, वो समझ में आया, उस तत्व का कुछ समझ में आया, तो उसकी रुचि उस ओर बढ़ने लगी। तो अब ये जो भौतिक जीवन जिसको अभी तक हमने जीवन का सब कुछ मान रखा था, इससे धीरे धीरे वो बाहर निकलने लगा। एकदम से बाहर निकल गया ऐसा नहीं, लेकिन धीरे धीरे उसका जब अटैचमेंट कम होने लगा, तो अब दूसरे लोगों ने तो उसी को जीवन समझा है, तो उनके लिए वो पागल हो गया। और वो जो साधक है जिसको समझ में आया, उसको ये समझ में आ गया कि ये तो व्यर्थ का सा प्रलाप है, वे जीवन तो इससे कहीं अलग है, कहीं भिन्न है। वो समझते तो हम पागल है, हम समझते वो पागल। चलो वो तो संसार का चक्र ऐसे चलता ही रहता है। तो इसलिए तो कहते हैं आश्चर्यवत, तो इसलिए उसका जो है तो श्रवण करना वो भी एक आश्चर्य की तरह है, और सुनने के बाद उसको समझना का वो भी एक आश्चर्य, क्योंकि बहुत से लोग तो श्रुत्वा पेनम न वेद कश्चित, तो कहते हैं कि उसको सुनने के बाद भी वो जल्दी समझ में नहीं आता, क्योंकि उसके लिए अधिकारी बनना पड़ेगा। इसलिए गुरुजी कहते थे कि पहले दिन ही समझ में आ जाए जरूरी, लेकिन जब नियम पूर्वक आप उसका विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, तो धीरे धीरे उससे वो योग्यता हमारे अंदर, वो पात्रता प्रकट होगी। और जब वो पात्रता प्रकट हुई, अब उसमें सबसे पहले तो यह है कि वे मन का जो विक्षेप है पहले उसको कम करना। तो जो बातें आज आपकी समझ में आ रही, थोड़ा बहुत जो भी है, तो पहले दिन समझ में आई थी क्या? नहीं। लेकिन उसके प्रति हमारी निष्ठा है, श्रद्धा है, तो उसमें एक कंटिन्यूटी जब बनी रही, तो धीरे धीरे क्या हुआ,
नहीं, पहले तो हमारा मन का विक्षेप कम हुआ। शुरू में तो मन में विक्षेप, लेकिन धीरे धीरे जब आपने उसको एक नियम की तरह लिया तो हफ्ता 10 दिन के बाद फिर मन का जो विक्षेप था वो कम होने लगा कि नहीं? शुरू में तो मन इधर दौड़ा उधर दौड़ा, तो जब वो विक्षेप कम हुआ तो उसके साथ ही आपकी एकाग्रता, कंसंट्रेशन वो बढ़ा, और जब वो कंसंट्रेशन बढ़ा तो अब वो शब्द पकड़ में आने लगे कि अभी अर्थ ज्ञान नहीं हो, लेकिन वो शब्द पकड़ में आने लगे। तो अब जरूरी नहीं कि 1 घंटे के सारे शब्द हमारे पकड़ में आ जाएं, नहीं, लेकिन कुछ तो पकड़ में आए। और जब वो शब्द पकड़ में आए तो उसके आधार पर फिर कहीं न कहीं चिंतन भी हुआ कि जो शब्द आपकी पकड़ में आए, भले आप फिर यहाँ से गए, घर जा रहे हैं, रास्ते में वो ध्यान में आए, तो कहीं न कहीं उसका चिंतन भी हुआ कि नहीं। और जब वो चिंतन के द्वारा जब आपका अर्थ स्पष्ट हुआ कि नहीं, जो कोई भी वक्ता या पुस्तक आपने पढ़ी, नहीं उसका अर्थ ये है, तो उस अर्थ का बोध होते ही आपके अंदर भी एक आश्चर्य का भाव प्रकट हुआ कि नहीं, तो ये तो हमने समझा ही नहीं। तो इसलिए उसके लिए अधिकारी भी, और जो वेदांत के जो अधिकारी है वहां अधिकारी के बहुत सरल कर, क्योंकि जो दूसरे हैं वहां अधिकारी का सबका, क्योंकि जितने भी हमारे दर्शन शास्त्र हैं हर एक का अधिकारी अलग अलग। जिसको अभी केवल संसार के फल भोग की इच्छा है, अब वो कर्म का अधिकारी, वो ज्ञान का अधिकारी नहीं, क्यों ज्ञान की बात उसके समझ में आएगी। तो इसलिए उसके लिए हमारे ऋषियों ने व्यवस्था की, भाई तुम ये करो तो ये मिल जाएगा, ये करो तो ये मिल जाएगा। लेकिन उसका अर्थ उसको वहां बांधना नहीं, बल्कि उस कर्म व्यवस्था के द्वारा धीरे धीरे चित्त की शुद्धि। अब जब चित्त की शुद्धि होगी तो धीरे धीरे वो फिर आगे बढ़ेगा। तो उसी तरह से न्याय, सांख्य, मीमांसा आदि जितने भी दर्शन हैं, सबका जो अधिकारी है कि उसके अंदर क्या विशेषता होनी चाहिए, क्या गुण उसमें होने चाहिए, उनका वर्णन क्या। क्योंकि जब वो कैपेसिटी आपके अंदर होगी तभी आप उसको धारण कर सकते हैं। जैसे घर में भी भाई आपके यहाँ तरह तरह के बर्तन हैं कि नहीं। अब आजकल तो एल्युमिनियम है तो उसमें तो कुछ भी रख दो चलता है, लेकिन पहले भाई हमारे यहाँ जो बर्तन होते कांसे का, तांबे आदि अलग अलग होते थे, और वो जो कांसे या तांबे का बर्तन है उसमें अगर कोई खट्टी वस्तु रखो तो खराब हो जाएगी। तो हर एक वस्तु को रखने के लिए पात्र अलग अलग चाहिए, और जो वस्तु जितनी महत्वपूर्ण होगी उसके लिए पात्र की क्वालिटी भी तो वैसे ही चाहिए कि। तो उसी तरह से ये जो दार्शनिक प्रक्रिया है, ये जो हमारे यहाँ ज्ञान की जो प्रक्रिया है, तो इसलिए जो जिस लेवल का है, जिसकी जो पात्रता है, तो उसको वही ज्ञान देंगे तो वो उसको संभाल पाएगा, नहीं तो उसके किसी मतलब का है ही नहीं। तो इसलिए वेदांत विद्या का जो अधिकारी तो कौन, तो कहा अस्मिन जन्मनि जन्मांतरेवा, इस जन्म में अथवा जन्मांतरों में विधिवत अधीत वेद वेदांगत्व, जिसने विधि पूर्वक इन शास्त्रों का अध्ययन किया पहले, अब चाहे वो इस जीवन में किया हो या पूर्व जन्मों में हो किया, क्यों उसी के द्वारा वो योग्यता आएगी। और उसके साथ साथ काम में निषिद्ध कर्म वर्जन पुरुषर, जो भी उसके जीवन के कर्म हैं वो कर्म भी उसने पूरे कर लिए, काम्य कर्मों को भी पूरा कर लिया, और जो सामान्य कर्म है उनको भी उसने पूरा कर लिया। तो इस तरह से
निर्मल अंतःकरण, जिसका जो अंतःकरण है वो क्या हो गया? निर्मल हो गया। तो अब उसके लिए केवल इसी जीवन में नहीं, इसलिए वेदांत कहते हैं कि इस जन्म में आपने किया या पूर्व जन्मों में वो साधना की, तो तब धीरे धीरे वो पात्रता हमारे अंदर, और इसलिए भगवान को कहना पड़ा कि अनेक जन्म संसिद्धा। उसके लिए तो वो साधना। अब आजकल तो लोग बस 2 शब्द मिल जाए बस हम ज्ञानी बन जाए, तो वो तो कभी भी संभव नहीं है। इसलिए जिसने उस साधना के द्वारा अपने चित्त को, अपने मन को क्या कर लिया? निर्मल अंतःकरण, मल से रहित कर लिया, वही वास्तव में इस ब्रह्म विद्या का या वेदांत विद्या का अधिकारी है। तो फिर कोई कहे कि भाई अभी तो ये हमारा अंतःकरण शुद्ध हुआ नहीं, फिर हम इसके अधिकारी नहीं, तो ऐसा नहीं। लेकिन उस मार्ग पर तो चल रहे हैं कि जो भी शास्त्र चिंतन है, जो कुछ भी जितना भी हमारी समझ में आ रहा है, तो उसका अर्थ क्या है? वो उतनी योग्यता हमारे अंदर आएगी। अब धीरे धीरे फिर ये जो भी शास्त्र चिंतन आदि की प्रक्रिया जो जैसे जैसे समझ में आता गया, वैसे वैसे आपका चित्त संसार के दोषों से मुक्त होता गया कि अब उसका प्रमाण और कोई नहीं, हम स्वयं ही अपने आप को देखें कि जब ये शास्त्र आदि का चिंतन जीवन में नहीं था, उस समय की जीवन की स्थिति, और जो कुछ भी हमने थोड़ा गीता आदि का जितना भी विचार किया या जो कुछ भी हमारे समझ में आया, उसके बाद के जीवन की स्थिति, बहुत फर्क पड़ता है। दोनों में अंतर आया है कि नहीं? तो भौतिक जो है वो अपनी जगह है, लेकिन मानसिक रूप से बहुत फर्क पड़ता तो अंतर आया है कि नहीं? तो जैसे जैसे वो समझ में आता गया, तो वो योग्यता हमारे अंदर आती गई, और जैसे वो योग्यता आई तो उसके अनुसार हमारा चित्त भी धीरे धीरे उस संसार भाव से ऊपर उठता गया। तो इसलिए वो कहते हैं कि वो जो है तो वेदांत विद्या का अधिकारी है। तो इसलिए वो पात्रता भी तो पहले लानी पड़े, और वो जब तक हम उसको सुनेंगे नहीं, इसलिए श्रवण मनन और निधिध्यासन। तो जो श्रवण है, तो श्रवण का सुनना नहीं, श्रवणम अर्थानुसंधानम, जो शब्द आपने सुने उसके पीछे छिपा हुआ जो अर्थ है, उस अर्थ की खोज करना। और वो श्रवण भी कहाँ सफल है, तो उसके लिए हमारे शास्त्रकारों ने व्यवस्था बनाई का गुरुमुखा। गुरुमुख से आपने अगर वो श्रवण किया तो उसका एक अलग फल होगा। और अब आजकल तो लोगों का एक ट्रेंड हो गया, यानी टीवी में सब आता है, तो वहां आपने टीवी चलाया, भाई इतने में घर का कोई काम आया, तो वो क्या हो गया, एक फल, लेकिन उससे जीवन में कोई अंतर आने वाला नहीं। ठीक है, आपके मन के संतोष के लिए आपने वो किया, लेकिन उससे वो एकाग्रता या चित्त की जो शुद्धि है वो उससे संभव नहीं है। तो इसलिए कहा कि गुरुमुख से शास्त्रों का जो श्रवण, तो उससे ही वो जो तो शब्दों का जो अर्थ है वो स्पष्ट होगा। तो इसलिए वो कहते हैं श्रुत्वा पैनम वेद न चैव, का सुनने के बाद भी एकदम से सुनते ही ज्ञान हो जाएगा, ऐसा नहीं, कि उसके लिए भी वो योग्यता हमको अपने अंदर लानी पड़ेगी, और उसके लिए निष्ठा हमारी होनी चाहिए। क्यों निष्ठा नहीं है, शास्त्र के प्रति हमारी श्रद्धा नहीं है, तब भी जो है तो वो योग्यता नहीं आएगी। तो कहते हैं ये सब जो है तो उस आत्म विद्या का जो वर्णन है वो एकदम आश्चर्यमय है। तो कहा कैसे समझे उसको, तो इसलिए आगे कहते हैं
देहि नित्यम् अवध्योऽयम् देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। देहि नित्यम् अवध्योऽयम्, ये जो देही है, देह माने शरीर, अर्थात जिस शरीर माने जिसका ये शरीर है। शरीर और शरीरी दोनों एकदम अलग हैं। तो शरीरी कौन? तो जिसका ये शरीर, तो वो शरीरी, वो देही। और वो कैसा है? कहते हैं नित्यम, वो नित्य है। नित्य का अनचेंजेबल, जिसमें कभी कोई भी चेंज संभव ही नहीं है। अब उसको समझने के लिए फिर वही हमारा स्वयं के होने का अनुभव, हमारा स्वयं के होने का जो अनुभव है, उसमें कोई चेंज आया क्या? शरीर आदि को लेकर के, संसार के व्यवहार को लेकर के तो परिवर्तन हमको दिखा, लेकिन आपका जो शुद्ध स्व का अनुभव है, जो सेल्फ एग्जिस्टेंस का जो अनुभव है, उसमें कोई अंतर आया क्या? शरीर को लेकर के मैं बच्चा, बूढ़ा, जवान आदि वो सब हम मानते थे, ये सब क्या, ये सब प्रोजेक्टेड। लेकिन आपका जो सेल्फ एग्जिस्टेंस का जो अनुभव था, उसमें क्या अंतर आया? उसमें तो कोई अंतर नहीं आया। और शरीर आदि को लेकर के वो चेंजेज आते रहे। तो इसलिए भगवान ये कहते हैं देहि नित्यम अवध्योऽयम्, ये जो देही है, ये जो शरीरी है, अर्थात जिसने इस शरीर को धारण करके रखा है, या जिसके होने से इस शरीर का अस्तित्व है। जो शरीर तो वही है, अगर वो प्राण निकल गए तो फिर इस शरीर को कितने देर रखेंगे? जल्दी से जल्दी घर से बाहर निकालते हैं कि कितना ही महत्वपूर्ण व्यक्ति क्यों न हो, तो क्यों? उससे तो बड़ा प्रेम था, बड़ा होता, फिर क्यों उसको बाहर निकालते? क्यों? उसको धारण करने वाला जो तत्व था वो वहां अब नहीं है। शरीर तो पड़ा है, लेकिन उसके पीछे बैठा हुआ जो तत्व था वो नहीं। तो इस शरीर को धारण करने वाला वो इससे एकदम भिन्न है कि, और वो कौन है? कहते नित्यम, वो नित्य है। और अवध्योऽयम्, उसकी कभी हत्या संभव ही नहीं, उसको कभी मारा नहीं जा सकता, और उसको पकड़ भी नहीं सकते। तो साइंटिस्टों ने प्रयास किया उसको पकड़ने का, कई बार चूहों के ऊपर वो प्रयोग किया, कोई को एकदम सील पैक बॉक्स में रखा, लेकिन जब उसके प्राण निकले तो कहते हैं वो शीशे में भी क्रैक आ गया। तो यह केवल एक प्रकाश रूप था, थोड़ा एक हल्का प्रकाश जैसा, वो उससे ज्यादा और कुछ पकड़ नहीं। लेकिन वो नहीं है ऐसा तो नहीं कह सकते। कोई वही ना, अब चाहे उसको आप एनर्जी कहो, सोल कहो, जो भी कहो, तो वो जो है, वो जो तत्व, वो आश्चर्य रूप है कि तो हमारी जो दृष्टि है वो तो अभी तक नाम और रूप तक सीमित है। विजय वस्तु है, फूल है, वह इसका एक आकार है, एक रूप है, और इस रूप को हमने एक नाम दे दिया, तो उसी से हमारा जीवन का व्यवहार चलता रहा। और नाम रूप से भिन्न भी कोई वस्तु हो सकती है, उसकी तो सामान्य व्यक्ति को कल्पना भी नहीं। सामान्य व्यक्ति है वो वह नाम और उससे ज्यादा उनकी कल्पना भी नहीं है, इसलिए वो उसी में अटके हुए हैं, उसी को सच्चा मान के बैठ जाते हैं।
लेकिन जब उसका बोध हुआ कि वो जो तत्व है वो तो इस नाम रूप से एकदम भिन्न है, परे है, तो आश्चर्य का भाव प्रकट होगा कि, और वो जो तत्व वो कैसा का नित्य, वो नित्य है और अवध्योयम, और उसका वध भी संभव नहीं है। तो फिर कहा कि भाई एक जगह या एक शरीर में होगा, नहीं, ऐसा नहीं। देहे सर्वस्व भारत, ये जितने भी शरीर हैं सब शरीरों में तत्व तो वही है, और वो आश्चर्य रूप। तो जैसे बहुत ज्यादा दूर नहीं जाएं, अपने ही जीवन को देखें, एक दिन के अपने जीवन का विचार करके देखें, हमने अपने को कितने रूपों में देखा, अलग अलग रूपों में देखा कि, और उस रूप को बनाने वाला कौन? हम स्वयं ही हैं कि कोई और? शरीर तो जो है जैसा है वो अपनी जगह है, लेकिन जीवन के व्यवहार में जो आपने अपने आप को माना, मैं ये हूं, मैं वो हूं, उसके अनुसार एक रूप कल्पना भी हुई थी, लेकिन वो रूप कहाँ है? उसको आप दिखा नहीं सकते, लेकिन फिर भी रूप कल्पना है, और उस रूप में आप ही हैं कि कोई दूसरा है। तो इस तरह से सुबह से लेकर के शाम तक हमने अपने ही कितने रूप देखे, और उन रूपों में भी वही चेतना, चेतना ही कह लो, तो या उन रूपों में भी मैं स्वयं ही हूं कि, तो फिर आप कितने हो गए? तो एक होते हुए भी अनेक, और अनेक होने पर भी वही एक है, एक है कि नहीं? आप वही एक है, लेकिन जीवन के व्यवहार में अनेक रूपों में आप ही प्रकट हुए। तो अब कैसे प्रकट हुए? उसका कुछ बता सकते हैं ऐसे हुआ या ये हुआ? तो वो एक, जब ये बात समझ में आए तो वो एक आश्चर्य की तरह है कि वे कैसे समझ, या स्वप्न में जो भी दृश्य आपने देखे, बाहर से कोई रॉ मटेरियल तो आया है, लेकिन फिर वो सारे रूप सब वो कैसे प्रकट हो गए? तो और उन सारे रूपों में आपने स्वयं को भी देखा, दूसरे को भी देखा, सबको देखा, तो उन सब रूपों में आपके अतिरिक्त और कौन है? क्यों बाहर से तो कुछ आप लाए नहीं, और दूसरे को आप दिखा भी नहीं सकते। तो फिर उन सब रूपों में जितने भी आप दृश्य देख रहे हैं, उन सब दृश्यों में सत्ता रूप से, एग्जिस्टेंस के रूप से कौन है? आप ही हैं कि? तो फिर वो कैसे हो गया? उसका वर्णन संभव ही नहीं है। तो लेकिन फिर इतने रूपों में प्रकट होने पर भी, अलग अलग दिखने पर भी, आप में कोई कमी वृद्धि हुई क्या? आपका जो अपने होने का जो अनुभव था वो तो वैसे का वैसा ही है कि, तो यहाँ भगवान कहते हैं देहे नित्यम अवध्य हो, शरीरों के परिवर्तन होने पर भी वो जो देही है, वो जो शरीरधारी है, वो नित्य है, उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। और वो कैसा अवध्य का, उसको तुम मार भी नहीं सकते। और हर एक शरीर में वो अलग अलग हो, कहते हैं ऐसा भी नहीं, वो एक ही तत्व है, उसके अतिरिक्त और तो इसलिए वहां महाभारत में कथा आती है ना, वो जो बभ्रुवाहन, तो उसके अंदर इतनी सामर्थ्य थी कि वो एक ही तीर से पूरे महाभारत को समाप्त कर सकता, इतनी उसके अंदर और सामर्थ्य थी।
तो जब उससे पूछा भाई तुम किसके पक्ष में रहोगे, कहा जो पक्ष कमजोर दिखेगा मैं उसकी तरफ हो जाऊंगा। नहीं भाई, नहीं उसने ये नहीं कहा जो कमजोर हो, जो पक्ष कमजोर दिखेगा मैं उसकी तरफ हो जाऊं। अभी वो ताकतवर दिख रहा है, दूसरा कमजोर, उस तरफ, फिर ये ताकतवर हो गया, वो कमजोर हो गया उस तरफ। और भाई एक बाण से मैं सबको मार सकता हूं, तो तब भगवान ने क्या किया उसको, आखिर भी फिर अगर ये आ गया तो मेरी लीला तो होगी नहीं, तो इसलिए उसको सिर काट दिया। तो कहा भाई मांग वरदान, तो कहा भाई ठीक है, अब आपकी इच्छा ऐसी है तो भाई मुझे ऐसे जगह पे मेरा सिर रखो कि जहां से मैं पूरी महाभारत देख सकूं। तो तब जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो सभी योद्धाओं को घमंड था कि हमारे बल से जीते, हमारे बल से जीते, चाहे वो अर्जुन है, भीम है, सबको अपना अपना होता। तो तब भगवान उनको लेके गए, चलो एक प्रत्यक्षदर्शी है हमारे पास, आई विटनेस जो, तो बब्रुवाहन के पास गए, कहा कि वे महाभारत का वर्णन करो, वे तुमने तो सब कुछ देखा है। तो कहा देखा क्या, वे मेरे को तो भगवान के सुदर्शन चक्र के अतिरिक्त और कुछ दिखता ही नहीं था। ठीक है तुम लोग लड़ रहे हो, लेकिन मुझे तो भगवान के सुदर्शन चक्र के अतिरिक्त और कुछ दिखाई ही नहीं। भगवान का सुदर्शन चक्र और काली का खप्पर, दो ही चीजें वहां मेरे को दिखी। तो तब वहां भीम को क्रोध आया तो उसने गदा मार के उसका, तो कहने का अर्थ ये कि हर रूप में सत्ता तो वही है। तो जब वो बोध हमको होगा तो वो भी एक आश्चर्य की तरह है कि, या उसी तरह से देखें अपने शरीर में भी एक सेकंड में हजारों जीवों का जन्म हुआ और आपके शरीर में हजारों जीवों की मृत्यु हुई, तो उन सबको जीवन देने वाला कौन? मैं हूं तो, मैं सब वही मैं हूं तो शरीर के अंदर जितने भी वो जीव हैं तो उनकी एक्टिविटी चल रही है। और अगर वो सेल्फ एग्जिस्टेंस ही न हो वहां तो शरीर की कोई भी क्रिया संभव है क्या? तो अब वो जो जितने भी वो जीव हैं आपके इस शरीर के अंदर, उन सब जीवों में भी चेतना रूप से आप ही हैं कि कोई दूसरा है? तो आप भी। तो अब ये इस शरीर के अंदर वो जितने भी जीव हैं उनका जन्म भी हुआ, मृत्यु भी हुई, सब कुछ वो प्रोसेस चल रहा है। लेकिन कभी वो सूतक आदि वो लगा क्या? सामान्य जीवन के उसमें तो कभी कुछ हुआ तो हम कहते हैं सूतक है, ये नहीं करना, वो नहीं करना। लेकिन आपके शरीर के अंदर वो हर क्षण वो प्रक्रिया चल रही है, लेकिन उससे कभी वो अपवित्रता या उसका भाव आया क्या? तो उसी तरह से कहते हैं वो जो तत्व है वो नित्यम, वो नित्य है और अवध्योयम। तो उन जीवों के मरने से या उनके जन्म लेने से कभी ये नहीं हुआ कि मैं कम हो गया हूं, मैं बढ़ गया हूं, या कभी ये भाव आया कि मैं पुराना हो गया। शरीर को लेके तो है, लेकिन कभी ये भाव आया और कि मैं पुराना हो गया, तो इसलिए वो कहते हैं वो क्या है, वो नित्य और अवध्योयम देहे सर्वस्व भारत। ये जितने भी शरीर हैं इन सभी शरीरों में सत्ता तो वही है। और उसको समझने के फिर वही, जैसे अपने शरीर के अंदर जितने भी जीव हैं उनके भी शरीर हैं कि नहीं? जैसे मैंने उस दिन में कहा कि आप ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं, उस एक ड्रॉप के अंदर कितने जीव हैं, तो उनका भी शरीर है कि नहीं? वो जो भी है,
तो वो शरीर है ना उस तरह का, क्यों बिना शरीर के उसका ज्ञान कैसे होगा? माइक्रोस्कोप से भी आपने देखा तो उसकी जो भी काउंटिंग है जो भी सही तो वो भी तो एक शरीर है कि नहीं? अब कितना वो अलग चीज है, लेकिन शरीर तो है ना, शरीर तो मानना पड़, क्यों बिना उस शरीर के कैसे उसके एग्जिस्टेंस को स्वीकार करो? शरीर कह लो या रूप कह लो, जो कुछ भी वो है, तो अब उस एक ड्रॉप के अंदर फिर कितने जीव, असंख्य जीव हैं कि, और उनके अंदर वो प्रोसेस निरंतर चल रहा है, जन्म मृत्यु का प्रोसेस भी वहां चल रहा है कि, लेकिन वो सब होने पर भी आप तो वही के वही हैं कि। तो जब हमारे शरीर के अंदर ही इतने ब्रह्मांड हैं, तो फिर इस पूरे ब्रह्मांड का जो है वो नहीं हो सकता क्या? तो इसलिए देहे सर्वस्व भारत, इन सभी शरीरों में वो तत्व तो एक ही है। इसलिए तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। तो इस तरह से विचार करके देखो तो इसलिए तुमको शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये शरीर तो बदलते रहेंगे, क्योंकि शरीर का अपनी एक लिमिट है, जहां इसका वो प्रारब्ध वो पूरा हुआ या जहां वो समय आया, जैसे पुराने समय में होती थी ना रेत घड़ी, वो टाइम नापने के लिए वो रेत का वो रखते थे, तो उसी तरह से जहां वो पूरा हुआ उसके साथ ही जयराम, तो वहां तो एक सेकंड भी समय मिलने वाला और नहीं है। तो इसलिए कहते हैं तस्मात् सर्वाणि भूतानि, इसलिए जितने भी ये शरीर हैं, जितने भी भूत इस पृथ्वी में, सबकी स्थिति वो ऐसी ही है जितनी देर का उनका वो है, या सीधे सीधे अगर कहें जितनी देर का वो चेतना का संबंध बना हुआ है उतनी देर ये चल रही। और वो अगर कहो कि भाई तुम नहीं मारो तो ये नहीं मरेंगे, ऐसा तो नहीं, क्योंकि जो समय है, जो मृत्यु है, अगर आजकल देखें तो सामान्य संसार की जो प्रवृत्ति है वो क्या है? जीवन और मृत्यु के बीच के गैप को बढ़ाना। जीवन और मृत्यु के बीच का जो गैप है उसको हम कितना बढ़ा सकते हैं, लेकिन आज तक कोई बढ़ा पाया क्या? क्यों? वो तो जब समय आएगा, भले ही आप लाख पर्दों के अंदर बैठे हो, भले ही वो जेट प्लस सेफ्टी हो या जो भी है, तो जब समय आएगा तो उस समय ये जो सेफ्टी जो कुछ भी है ये कुछ भी काम आने वाली नहीं है। जब समय आया तो लाख कोशिशों के बाद भी इसको हम बचा नहीं सकते। तो इसलिए कहते हैं जब इस प्रकार से तुम विचार करोगे तो तब न तुम शोचितुम् अर्हसि, फिर तुमको इनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। अगर तुम ये लॉजिक तो कि नहीं मुझे शोक नहीं है, मैं अपने धर्म की बात कर रहा हूं, क्या तुम अपने धर्म की भी बात कहाँ कर रहे हो? स्वधर्मम अपि चावेक्ष्य, अगर तुम अपने धर्म की बात करो क्या तब भी तुमको भयभीत नहीं होना चाहिए, तब भी तुमको डरना नहीं चाहिए, क्यों? तुम क्षत्रिय हो, इसलिए क्षत्रिय का जो धर्म है वो क्या है? युद्ध का धर्म। उससे श्रेष्ठ क्षत्रिय के लिए और कोई धर्म है ही नहीं, कि वो व्यवस्था हमारे ऋषियों ने जो बनाई इन 4 वर्णों को लेकर के, लेकिन फिर धीरे धीरे बाद में क्या हुआ? ये 4 वर्ण जाति से हमने जोड़ दिया, लेकिन भगवान ने गीता में स्पष्ट किया कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से। गुण और कर्म के आधार पर 4 भेद किए, जन्म के आधार पर नहीं। लेकिन बाद में उसको समझे बिना लोगों ने जन्म के आधार पर
वो भेद करने शुरू किए और वहीं से जो है तो हमारी संस्कृति का पतन आरंभ हो। आपस में द्वेष भाव है। तो अब कल्पना करो, ब्राह्मण के घर में एक बच्चे ने जन्म लिया और ब्राह्मण के कोई संस्कार उसके जीवन में है ही नहीं, तो वो ब्राह्मण नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी हमने अपनी अंधश्रद्धा में मान लिया, तो इसलिए वो नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं गुण कर्म विभाग। इसलिए जिसके जीवन में जैसे गुण और उसका कर्म जैसा होगा तो उसके आधार पर उसकी योग्यता का आकलन किया जाएगा। तो अब मान लो ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ और जूते की दुकान खोल के बैठ गया, तो उसका कर्म क्या हो गया? शूद्र का कर्म हो गया। और शूद्र का कर्म है सेवा कर्म। तो अब वो जो भी दुकान पे आया तो सबका वो करेगा कि, तो अब उसको क्या कहो? अब कर्म से तो, और जब कर्म जैसा होगा तो फिर धीरे धीरे गुण भी वैसे ही विकसित होंगे। तो इसलिए भगवान कहते हैं गुण कर्म विभाग, गुण और कर्म के आधार पर। तो इसलिए तुम्हारा जो जन्म है वो कहाँ हुआ? क्षेत्रीय कुल। तो इसलिए जो जन्म है, तो जन्म के पीछे भी कहीं के वो संस्कार उत्तरदायी हैं हमारे। इसलिए हमारे ऋषियों ने इस बात को स्पष्ट किया कि जिस जीव का जन्म होगा उसके संस्कार और माता पिता के संस्कार और समय के संस्कार, जीव के संस्कार, माता पिता के संस्कार और समय के संस्कार, ये जब तीनों एक लाइन में आएंगे तो तभी जीव का गर्भ में आना होगा। तो उस आधार पर अगर देखें तो जिस कुलिया जहां से वो जन्म हुआ तो उसके पीछे भी उस बालक के अपने संस्कार हैं कि नहीं? कहीं माता पिता के भी संस्कार हैं और समय के भी अनुकूलता है। तो इसलिए भगवान को कहना बड़ा शुचि नाम श्रीमतांगे। जिसने साधना से अपने को पवित्र कर लिया तो फिर उसको अपनी उस साधना के अनुरूप ही माता पिता और उस साधना के अनुरूप ही समय के संस्कार भी उसको जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि भाई तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ? क्षत्रिय कुल में हुआ, तो तुम्हारे अपने पूर्व के संस्कार भी हैं कि, और फिर यहाँ जो संस्कार मिले वो भी तुमको वही क्षत्रिय के मिले। तो इसलिए क्षत्रिय के लिए तो का युद्ध से अच्छा तो और कोई विकल्प उसके लिए है ही। जैसे मुझे एक बात याद आई, और पहले वो पुराने जमाने में वो एक प्रचलन था काशी करवट। भाई जब उम्र हो गई तो फिर जो लोग हैं वो क्या करते थे, अंतिम समय में भाई काशी चले जाओ। तो जो भी है बच्चों को गाँव के वो, अब वहाँ के वो जो पंडित है उन्होंने एक सिस्टम बनाया था, जो भी आया उसके पास जो कुछ भी है वो छीन लेना। और वहाँ कुएं बनाए हुए थे और उन कुओं के अंदर लगी थी अंदर गरारियाँ, ब्लेड, और वो कुओं का सीधा संबंध होता था गंगा जी से। और उससे संकल्प कराते और कुएं में डाल दिया, और अंदर ब्लेड लगे हुए हैं, तो गिरा तो उससे कट के वो गंगा जी। और वहाँ जो है तो जो भी मछली वगैरह उनका भोजन हो गया। तो ऐसा था, ऐसा बताते हैं। क्योंकि अभी भी जो वहाँ गंगा किनारे जो हैं कुएं हैं, कई कुओं का सीधा संबंध अभी भी है गंगा जी से। अब तो रेत वगैरह के कारण सब अब बंद हो गया, लेकिन उस समय जब था तो वो चालू उनका रहता था, सफाई वगैरह वो सब। तो एक जो मोची था उसने भी सुना, तो गया, एक सज्जन पंडित उसको मिल गया, बेचारे को उसके वाकिफ थे। तो कहा भाई ठीक है तुम आए तो हो, लेकिन पहले संकल्प तो करो।
भाई इसके बाद अगले जन्म में क्या बनना है? तो मोचिता विचार लगा, ब्राह्मण का संकल्प करो। तो भाई ब्राह्मण लोग तो रोज कहीं कहीं निमंत्रण होता है, कहीं कहीं जो तो रोज हो जाता है। तो फिर सोचा कि भाई वो तो ठीक है, कहीं किसी ठंडे प्रदेश में जन्म हुआ और ब्राह्मण के बालक तो सुबह सुबह उठ करके नहाने जाना पड़ता है, स्नान करते हैं। कहीं किसी ठंडे प्रदेश में जन्म हुआ तो भाई सवेरे ठंडी में 3 बजे उठ के कौन जाएगा नहाने, अभी ठंडा पानी से। तो सोचा नहीं ये भी ठीक नहीं। फिर सोचा भी क्षत्रिय का संकल्प करें, वो भी वे राजा आदि है। तो सोचा भी राजा बन गए तो ठीक है। और कहीं कभी किसी पड़ोसी ने आक्रमण कर दिया तो युद्ध में तो जाना पड़ेगा। भाई आक्रमण किया तो लड़ने तो जाना पड़ेगा। अगर मारे गए तो कोई बात नहीं, लेकिन कहीं कोई अंग भंग हो गया तो फिर तो जीवन मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए सोचा वो भी ठीक। तो फिर तीसरा बचा कौन? वैश्य, व्यापार का, वैश्य का संकल्प करूं। तो बोला वहां भी तो पैसा कमाना पड़ेगा। अब पैसा कमाया इकट्ठा क्या, और कहीं किसी दिन कोई चोरी करके ले गया तो बड़ा तो क्या सोचा वो भी ठीक। तो कहा नहीं मोची ही रहने। तो जो पंडित हमारा है कहा जब मुझे ही रहना है तो फिर अभी क्या बुरा है, जाओ वापस। तो वो तो बेचारा कोई सज्जन मिला उसको। तो कहने का अर्थ है कि भाई कुछ जन्म के आधार पर भी कुछ स्वाभाविक गुण व्यक्ति के अंदर पूर्व जन्म के संस्कारों के अनुसार होते हैं। और वो जो स्वाभाविक गुण पूर्व जन्म के संस्कारों के अनुसार मिले, अब उन गुणों को अगर आपने आगे बढ़ाया तो वो उस मार्ग पर आगे चलता चलेगा। और अगर यहाँ वो संस्कार नहीं मिले तो फिर वो तो गड़बड़ा जाएगा। तो इसलिए भगवान यहाँ वो कहते हैं कहा कि भाई तुम्हारे जो जन्मजात जो गुण है वो क्षेत्रीय के, और यहाँ भी जो तुमको संस्कार मिले वो भी क्षेत्रीय के मिले। इसलिए क्षेत्रीय के लिए तो धर्मा ही युद्धा श्रेय वन्य क्षत्रिय से न विद्यते। का क्षेत्रीय के लिए तो युद्ध से बड़ा और कोई धर्म उसका है नहीं। इसलिए तुमको युद्ध करना चाहिए। और वो अंत में जाके फिर 18वें अध्याय में भगवान स्पष्ट करेंगे। अगर तुम ये सोचते हो कि यद अहंकार आश्रित, अपने अहंकार के कारण अगर तुम ये सोचते हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो भगवान कहते हैं प्रकृति स्वाम नियोक्ष्यति। तुम्हारी जो प्रकृति है, तुम्हारा वो जो स्वभाव, तुम्हारे जो संस्कार हैं का वो तुमको वहां भी चैन से नहीं रहने, वो फिर तुमको इस युद्ध क्षेत्र में ले आए। तो इसे भगवान कहते हैं तुम्हारे लिए तो युद्ध ही एक विकल्प है। तो कैसे दोस्ती चर्चा पूर्णस्य
जय।